नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं व्यक्तिगत विकास पर विचार और टिप्स साझा करती हूं। इस वीडियो में मैं एक बहुत प्रभावशाली किताब के बारे में बात करने जा रही हूं, जिसे मैंने पढ़ा है, माइंडसेट बाय कैरोल ड्वेक। माइंडसेट एक किताब है जो यह बताती है कि कैसे हमारे अपने और हमारी क्षमताओं के बारे में विश्वास हमारे जीवन को आकार दे सकते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान प्रोफेसर कैरोल ड्वेक ने दशकों तक यह शोध किया है कि लोग चुनौतियों, असफलताओं और सफलताओं से कैसे निपटते हैं। उन्होंने पाया कि लोगों में दो बुनियादी माइंडसेट होते हैं, एक स्थिर माइंडसेट और दूसरा विकासशील माइंडसेट। स्थिर माइंडसेट यह विश्वास है कि आपकी विशेषताएं जैसे आपकी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा या व्यक्तित्व स्थिर हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। स्थिर माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं, आसानी से हार मान लेते हैं, फीडबैक को नजरअंदाज करते हैं और दूसरों की सफलता से खतरा महसूस करते हैं। वे मानते हैं कि उन्हें बार बार खुद को साबित करना होता है और किसी भी असफलता को उनकी क्षमता की कमी के रूप में देखा जाता है। विकासशील माइंडसेट यह विश्वास है कि आपकी विशेषताएं प्रयास, सीखने और अभ्यास के माध्यम से विकसित हो सकती हैं। विकासशील माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को गले लगाते हैं, असफलताओं के बावजूद डटे रहते हैं, फीडबैक की तलाश करते हैं और दूसरों से सीखते हैं। वे मानते हैं कि कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से वे अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं और किसी भी असफलता को सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं। ड्वेक के अनुसार ये माइंडसेट हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालते हैं, शिक्षा, काम, रिश्ते और पालन पोषण से लेकर। वह दिखाती हैं कि कैसे विकासशील माइंडसेट हमें अधिक हासिल करने और हमारे प्रयासों से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। वह यह भी दिखाती है कि हम अपने माइंडसेट को स्थिर से विकासशील में कैसे बदल सकते हैं, बस अपने बारे में और अपनी संभावनाओं के बारे में सोचने के तरीके को बदलकर। इस किताब में आप सीखेंगे कि अपने माइंडसेट की पहचान कैसे करें और यह आपके प्रदर्शन और खुशी को कैसे प्रभावित करता है। अपने और दूसरों में विकासशील माइंडसेट कैसे उत्पन्न करें। स्कूल, काम, खेल, कला और रिश्तों जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील माइंडसेट को कैसे लागू करें। उन सामान्य बाधाओं और चुनौतियों को कैसे दूर करें जो आपकी वृद्धि को रोक सकते हैं और विकासशील माइंडसेट की शक्ति से खुद को और दूसरों को प्रेरित कैसे करें। इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए ड्वेक ने कई उदाहरण प्रदान किए हैं, जिनमें लोगों ने विभिन्न स्थितियों में या तो स्थिर या विकासशील माइंडसेट अपनाया है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। जॉन मैकेनरो, टेनिस चैंपियन, जिनके पास स्थिर माइंडसेट था और उन्होंने अपनी हार के लिए बाहरी कारकों जैसे कि गलत कॉल या खराब मौसम को दोषी ठहराया। उन्होंने कभी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं ली या अपने खेल को सुधारने की कोशिश नहीं की। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के दिग्गज, जिनके पास विकासशील माइंडसेट था और उन्होंने अपनी असफलताओं का उपयोग अधिक मेहनत करने और अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए प्रेरणा के रूप में किया। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट्स मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम्स हारे हैं। 26 बार मुझे खेल का निर्णायक शॉट लेने के लिए चुना गया और मैं चूक गया। मैंने अपने जीवन में बार बार असफलता पाई है और यही कारण है कि मैं सफल हूँ। ली आइकोका, क्रिसलर के पूर्व सीईओ, जिनके पास स्थिर माइंडसेट था और वे अपनी छवि और प्रतिष्ठा को लेकर जुनूनी हो गए थे। उन्होंने अपनी कंपनी के लक्ष्यों और जरूरतों से ध्यान हटा लिया और अपनी टीम का नेतृत्व करने के बजाय अपने अहंकार की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। जैक वेल्च, जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व सीईओ,
जिनके पास विकासशील माइंडसेट था और उन्होंने खुद को और अपने कर्मचारियों को नई चीजें सीखने और नवाचार करने के लिए लगातार चुनौती दी। उन्होंने एक बार कहा था, किसी संगठन की सीखने की क्षमता और उस सीख को तेजी से क्रियान्वित करने की क्षमता ही उसकी अंतिम प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है। एक छात्र जिसने स्थिर माइंडसेट अपनाया और कहा, मैं गणित का व्यक्ति नहीं हूँ और गणित की कक्षाओं से बचता है या गणित के प्रश्नों का अध्ययन नहीं करता। वह मानता है कि वह अपनी गणितीय क्षमताओं में सुधार नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले। एक छात्र जिसने विकासशील माइंडसेट अपनाया और कहा, मैं जो चाहूँ वह सीख सकता हूँ और गणित की चुनौतियों को बढ़ने के अवसर के रूप में अपनाता है। वह मानती है कि वह अभ्यास और मार्गदर्शन के साथ अपनी गणितीय क्षमताओं में सुधार कर सकती है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे स्थिर या विकासशील माइंडसेट हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण, प्रेरणा और विभिन्न जीवन क्षेत्रों में परिणामों को प्रभावित कर सकता है। माइंडसेट एक ऐसी किताब है जो आपके आत्मसंवेदन और दुनिया को देखने के तरीके को बदल देगी। यह आपको अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह आपको आपके वातावरण में विकास और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। अगर आप इस किताब के बारे में और जानना चाहते हैं और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकती है, तो मैं आपको माइंडसेट बाय कैरोल डवेक की एक प्रति प्राप्त करने की अत्यधिक सलाह देती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिल सकें। साथ ही कमेंट्स में बताएं कि इस किताब के बारे में आपका क्या विचार है और इसने आपको कैसे प्रभावित किया है। धन्यवाद।